हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर एंड जीएनएम थर्ड ईयर, तीनों ईयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो थर्ड ईयर वाले हैं वो तो फर्स्ट सेकेंड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको चीज़ें पता है कैसे क्या करना है। लेकिन खासकर जो फिर भी देखिएगा, लेकिन जो खासकर फर्स्ट और सेकेंड ईयर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उतना नर्सिंग प्रबंध पूछता नहीं है, उतना नर्सिंग प्रबंध है भी नहीं, फर्स्ट एड ज़्यादा है। ठीक है, जब सेकेंड ईयर में आएंगे बहुत सारे बीमारी मिलेगा, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर मिलेगा, बहुत सारे जो है आपको नर्सिंग प्रबंध मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बीमारी के बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में भी आपको सीख लीजिए, प्रबंध के बारे में पूछा जा सकता है। कोई भी बीमारी कोई भी कुछ दे देगा, उसका प्रबंध पूछेगा। तो माय डियर, प्रबंध कहने का मतलब होता है कि आप क्या क्या जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपको पूछा गया है। अब नर्सिंग प्रबंध जो डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर, आपके क्वालिटी आपके ऊपर जो है कैसे आप लिखते हैं। नर्सिंग प्रबंध दो टाइप से आप लोग देखे होंगे, या दो टाइप से यह लिखा जाता है। पहला टाइप ये है कि हमको किसी बीमारी का नर्सिंग प्रबंध अगर दे रहा है कि नर्स क्या क्या कर सकती है इसमें, तो एक तो यही है कि आप लाइन बाय लाइन सीधा लिखते चले गए, 15, 20, 10 जितना आपसे पॉइंट बनता है उस रोग में, उस सिचुएशन में आप उसके लिए प्रबंध कर दिए एज ए नर्स। ठीक है, नर्स के रूप में। एक बनता है कि लक्षण और कारण के आधार पर 5 से 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें से हम लोग पॉइंट उठाएं, और उस पॉइंट का जो है हम कैसे कैसे प्रबंध करेंगे उसमें जो है डील करते हैं। तो स्मार्ट तरीका, बेस्ट तरीका यही है कि लक्षण और कारण में से 5 से 6 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट को उठाइए जो मरीज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसका प्रबंध जो है करना शुरू कीजिए। आप लोग डिस्प्ले पर देखेंगे कि कैसे जो है नर्सिंग प्रबंध जो है करना चाहिए। पॉइंट वाला, लाइन बाय लाइन वाला में तो कुछ नहीं है, सीधा जो भी समस्या होगा उसका लक्षण होगा, लक्षण का भी प्रबंध करते हैं और कुछ कारण का भी प्रबंध करते हैं, क्योंकि उन कारणों का भी तो हम लोग दूर करेंगे ना, जो समस्या है उसको भी तो दूर करेंगे, कारण का भी पता लगाते हैं एज ए नर्स। तो स्मार्ट तरीका यही है कि लक्षण और कारण, जैसे टीबी का मरीज है, टीबी के मरीज को सूखी फेफड़ा में प्रॉब्लम होता है, उसको श्वसन का समस्या हो सकता है, श्वसन कष्ट हो सकता है, तो उसको जो है आप श्वसन के प्रबंध में एक पॉइंट श्वसन का प्रबंध बताएंगे। श्वसन के प्रबंध में क्या क्या होगा, तो श्वसन के प्रबंध में यही होगा कि मरीज को अगर श्वसन कष्ट है तो उसको जो है ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, नेबुलाइजेशन करवाते हैं उसको, ठीक है ना। उसके बाद उसको एक ऐसा पोजीशन, फाउलर पोजीशन देंगे जिसमें वो श्वसन कष्ट से जो है उसका नॉर्मल हो सके। मतलब श्वसन के लिए आप जो जो करेंगे वो श्वसन के प्रबंध। इसी प्रकार से मरीज का जो स्वास्थ्य स्थिति होता है, जो उसका रक्त होता है, वह भी जो है टीबी वाले पेशेंट का कमने लगता है, एनीमिया होता है। तो अब एनीमिया के प्रबंध में क्या करेंगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दे सकते हैं, अच्छा रक्त बने इसके लिए अच्छे डाइट दे सकते हैं। तो ये सब एनीमिया के प्रबंध हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण कारण रोग के आधार पर उठाएंगे, और एक कहाँ से मिल जाएगा, तो हर एक बीमारी का जो है लक्षण होता है, हर एक बीमारी का कारण होता है, उसी में से हम 5-6 महत्वपूर्ण पॉइंट उठाएंगे और हर एक पॉइंट में 2-2, 3-3 लाइन उसका प्रबंध लिखेंगे कि हम इसको कैसे जो है मैनेज करेंगे, क्या क्या करेंगे इसमें। तो वो हो गया एक आपका महत्वपूर्ण प्रबंध का तरीका। और सीधे लाइन बाय लाइन लिख दिए कि टीबी का पेशेंट है तो हाँ हम इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, उसमें कोई सेलेक्टिव पॉइंट नहीं होगा। सीधा लाइन बाय लाइन 1 से 10 तक या 1 से 15 लाइन लिख दिए, हो गया। तो ये डायरेक्टली 1 से 15, 1 से 10 लिख दिए तो ये कोई बेस्ट तरीका नहीं हुआ। हाँ, नंबर आपको मिल जाएगा, 5 नंबर का अगर प्रबंध पूछता है तो आपको
3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 नंबर 5 नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको जो मैंने बताया कि 4 5 या 6 पॉइंट उठाइए बीमारी के आधार पर, मरीज के वहाँ पे लक्षण क्या है, उस लक्षण में से 4 5 महत्वपूर्ण लक्षण चुनिए, कारण इसका क्या होता है उसमें से 1 2 महत्वपूर्ण कारण को चुनिए, और उस सब का 1 से लेकर अगर 6 पॉइंट हो रहा है तो 6 पॉइंट में 1 पॉइंट में आप क्या लिखना चाहते हैं उसका पूरा प्रबंध लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट कौन सा है उससे रिलेटेड जो है, जैसे मरीज को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मरीज को दर्द हो रहा है, लक्षण में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो दर्द का प्रबंध करेंगे एज ए नर्स के रूप में। नर्सिंग प्रबंध में 1 पॉइंट हमारा दर्द का प्रबंध होगा। अब दर्द के प्रबंध के लिए क्या करते हैं, यही ना, दर्द के प्रबंध के लिए मरीज को सहानुभूति देते हैं, सहारा देते हैं, उसके लिए एनाल्जेसिक दवा देते हैं, दर्द निरोधी दवा देते हैं, ठीक है। मरीज को जो है हम क्या करते हैं, अच्छे पोजीशन में देते हैं ताकि जिस पोजीशन में लेटे उस पोजीशन में दर्द ना हो। दूसरी चीज़ें जो है दर्द के लिए और भी जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं तो दर्द के प्रबंध में लिख देंगे, ठीक है। अगर मरीज का आहार बहुत ज़्यादा जो है इस बीमारी में असंतुलन है तो आहार का प्रबंध करेंगे। जैसे अगर किसी को गैस्ट्रो वाला प्रॉब्लम होगा, पेट वाला प्रॉब्लम होगा, तो उसमें आहार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, किस प्रकार के आहार देंगे। तो गैस्ट्रो वाला प्रॉब्लम में नर्म आहार, सॉफ्ट आहार देते हैं, डाइटरी भोजन देते हैं, ज़्यादा लिक्विड लेने के लिए कहते हैं, ठीक है, मिर्च मसाला से दूर रहने के लिए कहते हैं, तो ये ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेने के लिए कहते हैं। तो ये सब एक आहार का प्रबंध हो गया। इसमें जितना मैंने पॉइंट बताया ये आहार के प्रबंध में आ जाएगा। तो एक मेन पॉइंट चुनिए और उससे रिलेटेड जितने भी आपसे हो पाता है उसको उसमें लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट जो दूसरा उसका कारण लक्षण में से जो है उसका जो है आप करते चलिए, ठीक है। तो ये होता है नर्सिंग प्रबंध का बेस्ट तरीका। आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट बनना चाहते हैं कि सबके तरह लाइन बाय लाइन 1 से 10 तक लिख दिए तो वो तो सब करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, अगर बुखार के मरीजों का प्रबंध करना है तो बुखार के मरीज के प्रबंध में क्या होता है, फीवर जो होता है पेशेंट उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फीवर में क्या क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तापमान को आप लोग नॉर्मल कैसे करेंगे, ये करना है, ठीक है। दर्द हेडेक होता है तो हेडेक का प्रबंध कैसे करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हेडेक का प्रबंध हो गया। उसके बाद जो है मरीज के बुखार में काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो कमज़ोर होने के लिए आहार का प्रबंध करेंगे। आहार का प्रबंध कैसे होगा, मरीज जो बुखार से पीड़ित होता है उसके लिए आराम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आराम के लिए आप क्या क्या प्रबंध करेंगे तो आराम के प्रबंध में सारा पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है नर्सिंग प्रबंध लिखने का एक महत्वपूर्ण तरीका। और अगर सीधा लाइन बाय लाइन लिख दिए कि हाँ बुखार में ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे 1 से 10 तक जो भी आपके दिमाग में आता है लिख देते हैं तो फिर तो जनरल स्टूडेंट करते हैं, सारे स्टूडेंट करते हैं, आप भी कीजिएगा तो वही बात हो गया। एक अच्छे स्टूडेंट दिखाने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आपको अच्छे तरीके से नर्सिंग प्रबंध लिखना पड़ेगा। बाकी जब मैं पढ़ाऊँगा जहाँ भी नर्सिंग प्रबंध आएगा तो आपको दोनों तरीके से मैं दिखाऊंगा। किसी बीमारी में डायरेक्ट 1 से 10 1 से 15 जितना हो पाता है लिखा रहेगा, या किसी बीमारी में आपको पॉइंट बाय पॉइंट प्रबंध भी लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मेरा बेसिक फिलहाल बताने का यही तरीका था कि अगर मैं पढ़ाऊँ कहीं लाइन बाय लाइन आ जाए तो आप ये मत समझे कि लाइन बाय लाइन लिखना है, कहीं मैं पढ़ाऊँ तो पॉइंट वाला आ जाए, पॉइंट के अंदर में प्रबंध हो तो आप ये मत समझे कि हम कौन सा नर्सिंग प्रबंध लिखे, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन लिखे या पॉइंट बाय पॉइंट बना कर लिखे, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बस बेस्ट तरीका पॉइंट बनाइए उसके अंदर प्रबंध लिखिए, फिर अगला पॉइंट बनाइए फिर उसके अंदर प्रबंध लिखिए। और ये पॉइंट कहाँ से आता है तो ये पॉइंट आएगा बीमारी के लक्षण के आधार पर, बीमारी के कारण के आधार पर। वहीं से जो भी बहुत सारे कारण लक्षण होते हैं तो बहुत सारे का प्रबंध नहीं करना है, जो मेन सीवियर उस बीमारी में होगा समस्या उसको उठाकर हम उसका प्रबंध कर देंगे, ठीक है। तो यही आपका वीडियो था, मैंने सोचा आप लोग को बताना चाहिए, जरूर जानना चाहिए सबको। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबके लिए जो है यह टिप्स वाला वीडियो था। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो आएगा, आप लोग देखते रहिए नर्सिंग ज्ञान। धन्यवाद।